नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को मेरा जय हिंद। प्यारे साथियों, कैसे हैं? जतिन कुमार, नमस्कार। चलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक बार बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं। सुमन कुमारी, राम राम। मैं अच्छा हूँ, ये अच्छे होंगे। राकेश, करण नायक, सागर राणा, हेत विशाल, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? सब लोग बढ़िया है। छोटू कुमार, राधे राधे। विशाल, रेनू शेखावत, राधे राधे। चलिए, सूरज टांडे, प्रणाम बच्चे। शंकर कुमार गुप्ता, ये भाई सभी को नमस्ते, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। तो बच्चों, हम उपसर्ग प्रत्यय पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो आज हमारी ये दूसरी क्लास है। उपसर्ग प्रत्यय के बारे में हमने जाना कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ठीक है ना? हाँ। और बच्चों, प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़कर उस शब्द को बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, है ना? वो प्रत्यय होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बात आपने जानी, अच्छे से समझी, बहुत सुंदर। तो आइए बेटा, सब लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं, फिर आगे चलते हैं हम क्लास की तरफ। चलिए, आइए बेटा। तो हमने लगभग 10 शब्द हम पढ़ चुके हैं संस्कृत के उपसर्गों में से। अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो उपसर्ग होगा, नंबर 11, वो लिखेंगे बच्चों सब लोग नी। तो नी से बनने वाले शब्द आप लोग मुझे बताइएगा कि किसके आगे नी उपसर्ग लगा मिलता है आप लोगों को, ठीक है? प्रेम प्रकाश, बेटा ये चार्द शपथ करते हैं। नमस्ते भाई। चलो, हाँ। आलिम सरदार, चलिए बच्चे। तो नी से बेटा लिखने वाले शब्द हमारे कौन कौन से होते हैं, सब लोग बताएंगे एकदम। तो प्यारे साथी, जैसे आप नी से एक निवास शब्द लिखते हैं, निवास लिखते हो ना, निवास। ऐसे ही बेटा आप एक शब्द लिखते हैं निडर, ठीक है ना? नमस्ते भी नमस्ते महेश जी, मैं अच्छा हूं। तो बच्चों, अगला शब्द आप लिखेंगे निडर। तो निडर क्या बोलते हैं? इसे हमें डर नहीं है, निडर है बिल्कुल। तो देखो, इसमें से वास मूल शब्द है, नी उपसर्ग है। उसमें डर मूल शब्द है और बेटा नी उपसर्ग है, ठीक है ना बच्चे? इसी प्रकार एक शब्द लिखा मैंने, निबंध, ठीक है? निबंध, 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 ठीक है बच्चों? ऐसे ही प्यारे बच्चे, निरोग में तो बड़ी आती है। इस प्रकार बच्चों एक शब्द लिखेंगे आप लोग, निवेदन, निवेदन। तो ऐसे शब्द आपको याद रखे हैं, वेदन। और बच्चों, एक शब्द लिखेंगे, निबंध हो गया, निवेदन हो गया, निवास हो गया, निडर हो गया। जैसे आप कहते हैं निकट वाले को कहते हैं पास, निकट, ठीक है? जब आप किसी चीज का वो करते हैं कि भाई इसका आपको निवारण मिल गया, कि हाँ जी मुझको इसका निवारण मिल गया, निवारण। तो बच्चों, ऐसे शब्द आपको नि उपसर्ग लगाकर बनाने हैं, ठीक है? जैसे बच्चों, आपने कहा कि यार इस बात का नियम क्या है, नियम, है ना? इस तरह से, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से हम समझेंगे। चलिए, आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट शब्द हम लेते हैं, नेक्स्ट बेटा उपसर्ग हम लेते हैं। हमने लिखा प्यारे बच्चों प्रीति, नंबर 12। प्रीति लगाया एक शब्द के आगे, प्रीति। और प्रीति से बनने वाले शब्द आप मुझे बताएंगे सभी लोग। तो बेटा जैसे प्रतिकूल, है ना? प्रतीक, बेटा उसमें निरुपसर्ग आ गया, शिवम गुसिंग, ठीक है? तो बच्चों आप कौन से शब्द बनाएंगे इससे? जैसे बच्चों आपने कहा प्रत्येक, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिकूल, ठीक है बच्चों? आप कहेंगे प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिदिन, ठीक है? प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिदिन। और बच्चों जैसे आपने कहा प्रतिशु, प्रतिशत, ठीक है? प्रतिशत, ठीक है बच्चों? और प्यारे बच्चों, जैसे आपने कहा प्रतिहिंसा,
प्रतिहिंसा, ठीक है। प्रत्यागत, प्रत्यागत, ठीक है बेटा। इस प्रकार आप शब्दों को बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या है, हम इसमें से इस प्रत्यागत को क्यों नहीं लिख सकते? देखो इसके पीछे एक कारण बताऊंगा बेटा। वो ये कारण होता है, जब हम प्रत्यागत शब्द तो हमने लिख दिया, लीजिए प्रत्यागत में से उपसर्ग प्रति आ जाएगा, ठीक है। लेकिन बेटा इसमें से आप ध्यान रखना इसमें से प्रति उपसर्ग निकल जाएगा, प्रतिघात प्रत्याघात भी हो जाएगा। लेकिन बेटा ये शब्द हमारा एक संधि शब्द भी नियम बनता है इसमें, है ना। इसमें संधि शब्द भी होता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जैसे बच्चों प्रतिरोध, बहुत सारे शब्द आपको मिलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सब आप प्रति उपसर्ग निकाल सकते हैं। प्रतियोगिता, प्रतीकात्मक, प्रतिकूल, प्रतिबंध, कहते हैं ना यार उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अब वो काम नहीं करेगा, प्रतिबंध। इस प्रकार प्यारे साथी आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी। आगे आता है बेटा 13 नंबर। अब 13 नंबर शब्द में कोई भी अच्छा सा आप शब्द लेंगे बेटा जो आपका उपसर्ग वाला है। जैसे प्यारे साथों मैंने कहा परी, परी से बनाएंगे। परी से बनने वाले शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं, सब लोग बनाएंगे। प्रतिवादी भी हो जाएगा बेटा, बिल्कुल प्रतिवादी भी होगा, प्रतिवादी भी होगा, बिल्कुल होगा भाई। बहुत सारे शब्द आपको नजर आएंगे बेटा प्रतिवादी, ठीक है। परी से बनाएंगे तो बेटा आप बनाएंगे पर्यटन, पर्यटन, ठीक है। परिमाण, परिमाण, ठीक है मेरे बच्चों। परित्याग, परिश्रम, मेहनत कहते हैं परिश्रम, ठीक है ना बच्चे। आपने कहा परिसर, परिसर, ठीक है बेटा। परिचालक, इस तरह से आप प्रति उपसर्ग लगाकर बहुत सारे शब्दों को बना सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। हाँ चलिए भाई आगे आते हैं। आगे चले बच्चों, एक शब्द लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा आपके सामने नी वाला बन गया। एक शब्द लेंगे बच्चों वी वाला, वी विज्ञान वाला जो होता है, वी उपसर्ग से, वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द बताइए। परियोजना, बहुत सारे मिल जाएंगे, परि में परियोजना, परिवार, ठीक है। बताएंगे बच्चों। तो आप कहेंगे देखो पहला शब्द जैसे बेटा विज्ञान बनता है, विज्ञान, ठीक है। क्या बनता है? विज्ञान। इसी तरह से बताएंगे बेटा आप लोग प्यारे साथी, जैसे मैंने कहा विराम, विराम मेरे बच्चों। व्यर्थ, व्यर्थ में भी वी उपसर्ग आता है, याद रखना, कभी और कुछ बना दो, है ना। व्यर्थ में भी प्यारे बच्चों वी उपसर्ग ही निकलेगा। और आपने कहा विपक्ष, ये मेरा विपक्ष है, विपक्ष, ठीक है। आप कहेंगे वियोग, वियोग, ठीक है बेटा। आप कहेंगे विदेश, विदेश आदि। तो ये इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। जब भी बच्चों आप किसी के आगे वी लगाएंगे उससे बहुत सारे शब्द आपको मिलने वाले होंगे, है ना, याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। हाँ बेटा अनुलोम प्रतिलोम में अनु उपसर्ग है, उसमें प्रति उपसर्ग है, ठीक है। चलिए आगे नंबर आता है मेरे बच्चों, नंबर आ गया 15। 15 नंबर पर एक शब्द लिया बच्चों मैंने, आपके सामने लिखा प्रे। प्रे से संबंधित आप मुझे उपसर्ग बताइए। प्रे किस किस में लगा मिलता है आप लोगों को? जैसे आप किसी का प्रचार करते हैं, है ना, लिए बच्चों। विशाल, विख्यात, व्यवहार, बहुत बढ़िया। तो बेटा प्रचार, प्रचार, प्रमाण, ठीक है। प्रहार, प्रहार, प्रवेश, प्रख्यात, ठीक है। प्रख्यात, प्रवेश, प्रगति, प्रगति, ठीक है बच्चों। और मेरे बच्चों प्रयोग आदि। ऐसे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे, बहुत सारे। प्रमाण है सर जी, अल्पप्राण, अल्पप्राण क्या बेटा सचिन? ऐसा नहीं है, हर शब्द को अपने नियम से आप करेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों।
तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। जब मैं इसके बाद आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा तो उसमें देखना पेपर में कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उनके हिसाब से आप बनाएंगे, है ना। प्रबल, प्रवेश, प्रलय, बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। प्रबल, प्रलय, है ना। इस प्रकार बच्चों अनेक शब्द आपको मिलते हैं। आगे आता है मेरे प्यारे साथी, नेक्स्ट नंबर आता है भैया 16 नंबर। और 16 नंबर पर एक शब्द डालेंगे आप लोग, दुर उपसर्ग डालिए बेटा, दुर उपसर्ग। ठीक है, अब दुर उपसर्ग से आप बहुत सारे शब्द बनाएंगे। जैसे बच्चों आप कहेंगे कि यार वो तो दुर्जन व्यक्ति है, दुर्लभ है, दुर्भाग्य है। आप क्या लिखेंगे, दुर्जन, है ना भैया, दुर्लभ, दुर्गुण, है ना, दुर्भाग्य, दुर्भाग्य। बताइए और कोई शब्द आपको याद आ रहा है? दुराचार, ठीक है, दुराचार, ठीक है भाई, दुराचारी, दुरुपयोग, ठीक है, दुरुपयोग। बहुत सारे शब्द आप इस प्रकार बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कोई कठिन रास्ता है तो कहेंगे बड़ा दुर्गम रास्ता है यार, वहां नहीं पहुंचा जा सकता, दुर्गम। इस प्रकार के शब्द बच्चों आपको मिलते हैं, याद रखिए। ठीक है, चलो अगला बच्चों, मैंने एक शब्द लिखे, एक उपसर्ग लिखा आपके सामने, वो बोला बेटा निर। निर बताएंगे, निर से, निर से बताइए बेटा, निर से बनने वाले शब्द आप क्या बताएंगे? तो निर से क्या बताएंगे? निर्बल, है ना, दुर्दशा, दुराग्रह। बहुत बढ़िया संध्या भारती, वेरी गुड बच्चों, पंकज बहुत अच्छे। हाँ, दुर्व्यवहार बेटा सचिन टंडन जी, बढ़िया, वेरी गुड, यही होना है। तो बच्चों जैसे आपने बनाया, निर से बनाया बेटा निर्मल, निर्मल, है ना, निर्बल, निर्बल, है ना बच्चों, निर्मल, निर्भर, ठीक है, निर्भर, ये तो निर्मल हो गया, निर्बल हो गया, ये निर्भर कह दीजिए, वो तो उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है बच्चे, ऐसे और भी एक दो शब्द आपको याद आ सकते हैं। जैसे बच्चों मैं कहूं निराकार, निर्दय, निराकार कह दीजिए, निर्दय। बेटा निरोग में बड़ी ई आती है रवीना, निरोग में बड़ी ई आती है, इस प्रकार, बड़ी इस प्रकार लिखा जाता है निरोग, इसलिए बेटा यहां पर हम नहीं लिखेंगे उसे। ठीक है, निर्गुण हो गया, निर्गुण, निर्गुण, निराकार, ठीक है, निर्बल, निर्धन, 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 इस तरह से। ठीक है, निर्माण, भाई किसी का जैसे कि निर्माण हो रहा है, निर्माण, निर्माण। बहुत सारे अनेक शब्द आपको इस तरह से मिलेंगे, निरुपसर्ग लगा मिलेगा, सब आपको अच्छे से याद है। निर्यात, जैसे किसी वस्तु को आप बाहर से सॉरी भेजते हैं बाहर को तो निर्यात करते हैं, आदि, है ना बच्चों। और एक शब्द होता है निरपराध, निरपराध भी आपसे पूछा जाए ना, निरपराध में बताओ ये कौन सा उपसर्ग है? निरपराध, तो निरपराध को भी बेटा इसको ही बताना, निर अपराध, निरपराध कैसे बनाइए? निर बच्चों इसमें उपसर्ग है और अपराध इसमें बेटा मूल शब्द है अपराध, इनके योग से बनाए निरपराध। ठीक है, निराकरण, निर्धन आकरण, है ना, निर्मल, निर्मल, निराकरण, निराकरण नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि आकरण कोई शब्द थोड़ी है यार, निराकार तो है ना। निराकार तो आप बना सकते हैं निर प्लस आकार के रूप से, ऐसे निर्धन आकार। ठीक है बच्चों, ये तो सही है, निराकरण नहीं बनेगा। क्लियर है ना। नंबर आते हैं बच्चों हम 18 की तरफ। 18 नंबर कोई उपसर्ग लेंगे, उसके आगे तुम शब्द लिखेंगे। चलो, तो बच्चों जैसे एक शब्द लिया मैंने आपके सामने, निर हो गया, दुष लिखा बेटा, दुष,
दुष। तो दुष आप बताएंगे। और एक बात याद रखना, दुष में बड़ा शय हो, याद रखना बच्चों, आपको दिखे कभी भी दुष में आधा शय ये वाला दिखे या दुष में आधा शय ये वाला नजर आए, सब में बेटा उपसर्ग हमारा दुष छोटा वाला ही होता है। निरोग बेटा अभी ऐसे नहीं लिखा जाता, निरोग में बड़ी की मात्रा लगती है, छोटी की नहीं लगती, गलत होता है निरोग। ठीक है, तो दुष कैसे लिखेंगे बच्चों आप लोग? इस प्रकार, जैसे मैंने कहा दुष्परिमाण, अब तुम्हें देखो समझ में आएगी ये बात, दुष्परिमाण। ठीक है बच्चों, मैंने कहा दुष्कर्म, दुष्कर्म, तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर शय कौन सा है, शय षटकोण वाला, तो इसलिए हमेशा उपसर्ग उसमें छोटा शय वाला ही निकालना, गलत मत करना कभी भी। ठीक है ना? दोनों का अर्थ निकालना चाहिए बेटा? नहीं, ऐसा नहीं निकलेगा, बस मूल शब्द का अर्थ होता है ना? उपसर्ग का अर्थ निकल जाता है, लेकिन आप उपसर्ग का अर्थ क्यों निकालना है, क्या आपसे कोई पूछेगा थोड़ी? कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछा ही नहीं जाता आज तक परीक्षा में, आपको कैसे पूछेगा? आपको जैसे निर्मल शब्द दे दिया है ना, अब पूछेगा बताइए निर्मल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, नि उपसर्ग है, निरुपसर्ग है, या मल उपसर्ग है, या कोई सा भी नहीं है, इस प्रकार आपसे आंसर पूछता है, इसलिए हम बेबुनियाद क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ। तो बच्चों ये हो गया, जैसे बच्चों मैंने कहा दुस्साहस, दुस्साहस, दुस्साहस। ठीक है, दुस्साहस, बोलो, क्लियर है भाई? सब लोग बताइए अच्छे से, दुस्साहस। हाँ, दुस्साहस। और जैसे बच्चा एक शब्द होता है दुशासन, दुशासन में भी बड़ा शे आता है ये वाला, दुशासन, दुशासन। तो बेटा आपको याद रखना है, यहां पर देखो आपको नजर आ रहा होगा ये वाला शय, और बच्चों यहां पर नजर आ रहा होगा आपको ये बड़ा वाला शय, और बच्चे यहां पर आपको नजर आ रहा होगा छोटा वाला शय। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उपसर्ग में बेटा छोटा वाला शय ही लगता है, तीनों शय के लिए उपसर्ग में छोटा से ही लगता है, याद रखना प्यारे साथी, कभी भी गलत मत करना। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। हाँ, तो ये एक सीधी सी पहचान है, आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे आते हैं बच्चों नंबर 19। तो प्यारे साथी एक बात ध्यान रखना, संस्कृत में उपसर्ग 22 हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों हिंदी में 19 ही प्रयोग होते हैं। हम उनकी संख्या क्या होता है, जैसे कि अब ये दुष है, ये तो सही है, लेकिन निर की जगह कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जैसे बेटा निश होता है ना, निश, उसे अलग कर देंगे, सबको अलग अलग तोड़ देते हैं, तो उन्हें बढ़ा करके 19 सॉरी 22 बन जाती है, वैसे कभी नहीं बनती। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों एक मैंने निश उपसर्ग लिया आपके सामने, निश उपसर्ग, निश, तो निश उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? अब तुम देखोगे इसमें भी तो छोटा शे आ रहा है निस के साथ, यहाँ जैसे दुष के साथ आया था ऐसे ही न के साथ आ रहा है, तो यहाँ भी प्यारे बच्चों तीनों शे के लिए यही प्रयोग करना है। जैसे मेरे बच्चों मैंने कहा निसंदेह, निसंदेह, निसंदेह। ठीक है बच्चों, निष्फल, निष्फल, निश्चय। ठीक है, निश्चय। और बच्चों निष्पाप, 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 निष्पाप। ठीक है भाई, बोलो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर भी प्यारे साथी आपको ये चीज याद रखनी है, यहां पर भी आपको तीनों शय के लिए एक ही शय हम लगाते हैं, ये चीज ध्यान रखना बच्ची। ठीक है, वेरी गुड, बोलो भाई सब लोग, है ना? तो बेटा इनके लिए भी निशी उपसर्ग लगाना और कोई मत लगाना। ठीक है, हाँ, ठीक है मेरे बच्चे, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना बेटा, गलत मत करना, अच्छे से इन सारी चीजों को ध्यान रखना। कभी भी आपसे कुछ शब्द दे दे आपको कि बताइए निष्फल में कौन सा उपसर्ग है, तो निस छोटा वाला शय आना लिख देना। ठीक है, चले आगे, आओ। अब बच्चे हम लेते हैं नंबर, प्यारे साथी आपका जो होता है वो होगा भैया आपका 20 नंबर, 19 हो गया, 19 20 लेंगे। 20वां नंबर शब्द ले लेते हैं बेटा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा मेरे दोस्त, सम, सम उपसर्ग लीजिए, सम, सम उपसर्ग,
सम उपसर्ग किस किस में आता है, बताएगा कोई मुझे? सम उपसर्ग, बोलो भाई सम उपसर्ग। जैसे बच्चों मैंने एक बात समझी होगी संधि वाले नियम में, जब आपने व्यंजन संधि पढ़ी थी तो मेरे बच्चे आपको एक बात बताई गई थी, यदि किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार लगा होता है तो बेटा इस अनुस्वार को में बदल दिया जाता है। इसमें में। तो बच्चों इसी प्रकार आप जैसे शब्द लिखेंगे संसार, संसार, तो इसमें उपसर्ग क्या निकलेगा? सम। ठीक है ना? हाँ ठीक है बच्चों, ये चीज आप याद रखना, संसार। ऐसे ही बेटा मैंने कहा संयोग, संयोग, संसार, संयोग। ठीक है बच्चों, और जैसे सम्मान शब्द भी आ जाए तो उसमें भी बेटा कुछ नहीं करना, उसमें भी आपको केवल ये क्या करना है, सम जो आधा वाला है उसको सम उपसर्ग के रूप में बेटा बाहर कर देते हैं और कुछ भी नहीं बदलते। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा संतोष, संतोष शब्द भी ले लेंगे, संतोष। ठीक है, सम्मुख, जैसे आप सामने को कहते हैं सम्मुख। ठीक है बच्चों, ऐसे। तो मेरे प्यारे साथी सब में आपको सम उपसर्ग ही निकालना है और कोई उपसर्ग नहीं लगाना, ध्यान रखना इस बात को अच्छे से। नंबर प्यारे बच्चों, जैसे एक नंबर में 21 नंबर लेता हूं, 21 नंबर शब्द में बेटा जैसे मैं आपके सामने पर उपसर्ग लेता हूं, सॉरी परा, परा उपसर्ग लिया मैंने, परा। तो परा उपसर्ग से आप कितने शब्द बनाएंगे बेटा? बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि परामर्श, परामर्श, जब डॉक्टर के पास जाते हैं आप सलाह लेने के लिए तो मेरे बच्चों परामर्श लिखते हैं ना। मेरे बच्चों मैंने कहा पराक्रम, पराजय, पराजय। ठीक है ना? परामर्श, पराक्रम, पराजय। और बच्चों जैसे आप कहेंगे पराधीन, पराधीन दूसरे के जो अधीन होता है, पराधीन, है ना, पराधीन। और बच्चों जैसे एक शब्द और लेंगे पराधीन, ये हो गया परार्ध, परार्ध। ठीक है ना? और बच्चों परकाष्ठा, पर काष्ठा, ऐसे। ये चीज आपको याद रखनी है। गुरुजी छोटा ए उपसर्ग नहीं होता, आपने कराया बेटा, छोटा उपसर्ग ए, छोटा ए उपसर्ग नहीं होता। क्यों नहीं होता? ए भाई क्यों नहीं होगा भाई? मेरे भाई होता है, जब मैंने कराया है, होता क्यों नहीं है? बोलो। छोटा ए वैसे बहुत कम, कभी आपको ऐसा मिलेगा, आ ही ज्यादा मिलता है, ए मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसमें होता ही नहीं है। ऐसे आप बेफिजूल के बेबुनियाद शब्द बेटा क्वेश्चन पूछ के बेफालतू में परेशान होते हैं। छोटा ए नहीं होता, छोटा ए कभी किसी शब्द के आगे लिखा मिलता है तुमको? जैसे बच्चों मैंने कहा, जैसे कि ए जान शब्द लिखा तो बेटा आपको अनुपसर्ग लगा मिलता है, अनजान। ठीक है, जैसे आ कहीं ए कहीं मिलता ही नहीं है किसी शब्द के आगे, आप बोलेंगे ए जो बनता है ना, ए विलोम में तो मिलता है, ए लगकर विलोम तो हो जाता है दोस्त, है ना। लेकिन प्यारे बच्चों ए उपसर्ग में कभी नहीं मिलता, आ तो मिलता है आपका ये वाला। जैसे आप आ जन्म कह देंगे, आ जन्म, है ना, आ जन्म। ए आपको विलोम की तरफ ले जाता है, इनमें उपसर्ग प्रत्यय में नहीं मिलता। ये शब्दों का, इनसे बेटा क्या होता है, इनसे शब्दों की रचना होती है। ठीक है, हाँ, याद रखना इस बात को। ठीक है मेरे बच्चे। और बच्चों जैसे एक 22वां हम शब्द लें इनके अनुसार, तो बेटा एक अपी लेते हैं, अपी, अपी। इससे बनने वाले बहुत कम शब्द मिलते हैं, है ना, इससे बनने वाले बहुत कम शब्द मिलते हैं, एक आध शब्द मिल सकता है। आपको नजर आ रहा है कोई शब्द ऐसा? बताओ जल्दी से, किसी को याद आ रहा हो तो बोलो। किसी को याद आ रहा है? कोई शब्द होता ही नहीं, एक आध शब्द हो सकता है, एक कोई शब्द मिलेगा तो। जैसे बच्चों एक शब्द होता है अपिधान, मिल जाएगा आपको, अपिधान। ठीक है, और आपको कोई शब्द याद आ रहा हो तो बताइए ऐसा। बेटा अमर आरती सैनिक, वो मूल शब्द बन गया अमर। ठीक है, अब तुम कह रही हो मर के आगे लगा हुआ है सर, वो बात सही है बेटा, लेकिन वो एक मूल शब्द है अमर अपने आप में, है ना, जो एक खूब पूरा बन मिल करके एक सार्थक रूप दे रहा है, वो सही है। ठीक है बच्चों, जैसे अपिहित एक शब्द मिल जाता है आपको, अपिहित, अपितु। ठीक है, अपितु मतलब बल्कि,
उनके अर्थ तो निकलते हैं, लेकिन बेटा कोई ऐसा पूर्ण अर्थ नहीं देता वो। ठीक है, ठीक है। अपितु, ऐसे शब्द इनसे मिल जाते हैं, अपितु। ठीक है, अपितु, क्लियर है ना, अपितु, अपिधानम, इस प्रकार। वैसे आप देखेंगे कोई ऐसा शब्द बेटा आपको शब्दावली में पूरी तरह से नहीं मिलता। ठीक है, अपिहित मिल जाएगा, अपिहित, अपिहित मिल जाएगा, अपिहित। ठीक है, लेकिन इतने शब्दों का कोई मतलब इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द आपके प्रयोग में नहीं आते। ठीक है बच्चे, बिल्कुल साईनाथ यादव जी, ए। ठीक है बच्चों, तो प्यारे साथी ये इस तरह से आपको ध्यान रखने हैं। वेरी गुड। जब मैं आपको अभ्यास प्रश्न कराऊंगा तो आप उसमें देखना कि आपको कैसे कैसे बच्चों वहां पर शब्द मिलते हैं। ठीक है भैया, अब ए जो मिलता है उससे हम कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे ए वाला बच्चा कहता है कि जी ऐसे बनाइए कुछ शब्द, उपसर्ग के रूप में देखो यहां से को, लेकिन ए आपस में मेल करके रहते हैं। 23वां शब्द जैसे मैंने ऐसे बना दिया, तुम कहोगे कल्पनीय, मैंने कहा अकल्पनीय, अकल्पनीय, इस प्रकार। तो अब तुम कहोगे इसके आगे से ए हटा दिया जाए। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने कह दिया अज्ञान, अज्ञान, ऐसे बनने वाले, अज्ञान। अटल, अटल। अब जैसे बच्चे ने एक अमर शब्द लिखा था, अमर, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, इस प्रकार अमर। जैसे बच्चों आप कह देंगे अजर, जो कभी ना मरे, अजर, है ना, इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, ए लग करके आप विलोम की तरफ ज्यादा जाते हैं, ए किंचन, है ना, ए कार्य, ए कला, ए कल्प, ए कल्याण, इस तरह, ए कल्याण। आपको यदि ऐसे मिले कोई शब्द की बताइए इसमें से उपसर्ग निकाल दो, तो कल्याण पीछे हटा देना, लगा देना। तुमने कहा ए काज, ए कार्य, ठीक है बेटा, इस प्रकार आप इसमें से ए हटा करके उसका उपसर्ग रूप बता देना। ठीक है, वेरी गुड। अभाव, जैसे आपने कहा कि इसका तो मेरे पास अभाव है, तो बेटा भाव को, मूल शब्द को हटाकर ए इसमें से उपसर्ग निकाल देना। वेरी गुड। ठीक है, बोलो भाई, और किसी के मन में कोई बात है तो। चले बच्चे, अब आते हैं बेटा हिंदी। यदि आपसे ए उपसर्ग हटवाए ना कभी भी, तो ए आप इसी प्रकार करना और कोई टेंशन मत लेना। ठीक है, जैसे आपसे कहा गुण, गुण का के लिए मैंने शब्द बोल दिया ए गुण, तो आप ए हटा दीजिए, गुण हटा दी, गुण मूल शब्द रह गया। ठीक है, अनाथ, जैसे आपसे मैंने कहा कि अनाथ में मुझे उपसर्ग बताओ क्या है, तो आप ए हटा करके नाथ मूल शब्द हो जाएगा, नाथ का मतलब होता है स्वामी, ए माने हो जाएगा बच्चों आपका, ये ए हो गया उपसर्ग। ठीक है, क्लियर है ना, कर देना भाई क्लियर सब इस तरह से। बेटा लिखना चाहते हो विवेक लिख लीजिएगा, लेकिन आपको ये लिखे हुए मिल जाएंगे, इसको आप नोट करके लिख लेना भाई, नोट करके, ए हटा करके हम ए इसमें हम उपसर्ग के रूप में प्रयोग करते हैं, अज्ञान, अटल, अमर, अजर। ठीक है, इसमें से। चलो, अब आते हैं बच्चों नंबर 2, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग। ठीक है बेटा, तो लिखिएगा आप, तुमने देखा होगा हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं, ठीक है, चले आगे आइएगा। तो बेटा आपको कुछ बुक ऐसी कहती है, कुछ तो बुक कहती है 10 है, कुछ कहते हैं 13 है ना, क्लियर है ना। कुछ बुक, बहुत सारी बुकों में आपको 10 और 13 लिखा मिलता है, इसकी संख्या पर कभी क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए आप फंसना मत। चलो नंबर 1 डालेंगे बेटा, नंबर 1 लिखेंगे आप लोग। देखो, अब ये जो बात आएगी, ए वाली बात जो थी,
वो संस्कृत के अंदर नहीं थी, ए वाली बात आपकी यहां आती है। ठीक है मनीषा बेटा, आप पूछ रही थी ए वाली बात आपकी यहां आती है बच्चों। ए जो होता है ना वो हिंदी के उपसर्गों में आता है, संस्कृत में नहीं आता। हालांकि मैं पीछे बता चुका हूं आपको यहां पर, ये ए वाले इसके आगे नोट करके लिख देना। नंबर 1 में ये हिंदी के उपसर्ग होते हैं, ना इसे आप लिखना मत, हिंदी में मैं लिखवा ही रहा हूं। हिंदी के उपसर्ग में आता है, संस्कृत में ए नहीं आता, हिंदी के उपसर्ग में आता है। ठीक है, ए जो होता है हिंदी के उपसर्ग में आता है, अरबी में नहीं आता, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा भाई, हिमाचल से क्लास आज ले रहे हैं तो देखो ए, ऐसे ही लिखेंगे शब्द पहले, जैसे बेटा मैंने कहा अलौकिक, अलौकिक हिंदी के उपसर्ग में लिखेंगे भाई, संस्कृत में ए नहीं आता, इस बात को याद रखना, अलौकिक। ठीक है मेरे बच्चे, असत्य, असत्य, अनाथ, ठीक है, अगुण, ठीक है बच्चों, अगुण हो गया, अलौकिक हो गया, असत्य हो गया। प्यारे दोस्तों मैंने कहा अहिंसा, अहिंसा बोलते हो ना जिसे आप लोग, तो इसमें से आप ए हटा देंगे। ठीक है, अहिंसा। अधर्म, जैसे बच्चों मैंने कहा अधर्म। ठीक है बेटा, अधार्मिक, अधार्मिक। ठीक है, तो ए आपको हिंदी के शब्दों में मिलेगा, याद रखना। अज्ञान, अभाव, ठीक है, ए हटा देंगे सब में से। ठीक है भाई, जैसे तुमने कहा अखंड, अखंड है, अखंड, तो इस तरह के शब्द बेटा याद रखेंगे। ए जन्म नहीं होता हर्ष तिवारी, आजन्म होता है। सर एक प्रॉब्लम है, आरती गोस्वामी, बेटा बोलो बेटा क्या वो है प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत सारे शब्द आप एकल्पित, बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, एकल्पित, एकाज, है ना, एकाज, ए नार्य, ऐसे आपको अनेक शब्द मिलेंगे। नंबर 2 की तरफ आइए भैया, नंबर दूसरा शब्द लिखेंगे, मैंने बोला प्यारे बच्चों अन, है ना, अन, अनुपसर्ग बोला मैंने, एक अनुपसर्ग। अब अनुपसर्ग से बनने वाले आप शब्द बताएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों मैंने कहा अनपढ़, अनपढ़, अनजान, अनजान, ठीक है, अनमोल, 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 ठीक है, अनजान होगा, अनमोल होगा, अनहोनी, ठीक है, अनहोनी। नंबर लेंगे बच्चों 3, तीसरा शब्द लीजिए, हाँ, अयोग्य, हाँ बिल्कुल बेटा, राहुल सर एक क्वेश्चन है बेटा, उस क्वेश्चन को बोल सकते हैं आप। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने कहा अध, अध, तो जैसे कहते हैं ना आप लोग अध पका, अध मरा, बेटा बुक जल्दी आ जाएगी सरवन कुमार, परेशान ना हो। अध पका, अध पका, प्यारे बच्चों अधमरा, ठीक है, अधमरा, बेटा अध कचरा, अध कचरा, ठीक है, इस प्रकार अध, ठीक है, अध से अर्धवार्षिक, परीक्षा होती है ना अर्धवार्षिक, लेकिन उसमें अर्ध आ रहा है बेटा, अर्ध, अध नहीं आ रहा। ठीक है ना, अनमोल, अनजान, अधपका, अधखिला, अधखिला आ जाएगा इसमें, जैसे अधखिला फूल होता है, अधखिला, अधखिला, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको मिलेंगे भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं माननी बच्चे। नंबर आता है प्यारे दोस्त 4 आपके सामने, अब 4 नंबर है तो बेटा जैसे मैंने कहा औ,
ओ से औ बनता है, औ। औ से बेटा कौन कौन से शब्द बनते हैं आप लोग जानते हैं, औ उपसर्ग से, बताइए प्यारे बच्चे। तो औ से क्या बनाएंगे आप लोग, औजार। क्या बनाओगे बेटा, औजार। ओघट, औगुन, औजार, औजार, औगुन, ठीक है, औगुन, औजार, औगुन। और प्यारे बच्चे जैसे कि आपने कहा औषत, है ना, औषत, 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 औजार, औगुन, औषत। और भी किसी को कोई शब्द आ रहा है बेटा, औघर, 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 है ना। और भी एक दो शब्द लेंगे यदि औ उसमें से निकलना है। हाँ, अनमोल हाजिर है, अच्छा, चलो। तो भाई बताइए, औशान कहते हैं ना यार, मेरा तो औशान ही नहीं बना उसे देख करके, है ना। मेरा तो औशान ही नहीं बना, मेरा तो होश ही खराब हो गए थे, औशान आदि। इस प्रकार प्यारे बच्चों ओ से संबंधित आपको शब्द मिल जाते हैं। आगे आता है नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चों। जैसे बेटा एक शब्द लिया मैंने आपके सामने, ये लिया कु, कु उपसर्ग लिया, कु। बेटा औद्योगिक नहीं, कु उपसर्ग लिया, क्योंकि औद्योगिक एक वर्तनी शब्द मैंने आपको पंकज राजभर बताया था, इक लगने पर बनता है बेटा औ, ठीक है। कु, तो प्यारे बच्चे आप बोलेंगे कुचक्र, कुचक्र, है ना, कुपुत्र, कुपुत्र, ठीक है, कुचक्र, कुपुत्र। और भैया कुकर्म, कुयोग, कुमार्ग, है ना, कुयोग, कुमार्ग, ठीक है बच्चों। कु से लग के आप इन्हें बनाएंगे, कुख्यात, कुख्यात कहते हैं, बड़ा कुख्यात आदमी है यार, कुख्यात आदि। आगे लीजिए बच्चे, नंबर 6, नंबर 6 एक शब्द लेंगे, कोई अच्छा सा उपसर्ग हमारा आता है। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने बोला दू, दू, दुबला, दू। दू से आप कौन कौन से शब्द बना सकते हैं, कुरूप हो जाएगा बेटा, कुरूप हो जाएगा, कुपुत्र हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा, कुछ कुछ नहीं हो जाएगा, कोमल खटाना बेटा ये गलत हो जाएगा शब्द, ठीक है बच्चे। तो दू से बनाएंगे आप लोग, आप बनाएंगे दोबारा, दुधारू, जो गाय ज्यादा दूध देती कहते हैं दुधारू पशु, पशु है, दुधारू, है ना। तुम कहोगे यार बड़ा पतला है, दुबला, दुर्भाग्य, या दुभाग्य, दुर में से दूर आ जाएगा बच्चों उसमें से, तो है ना, दोबारा बनाइए, दोबारा, दोबारा। दुर्भाग्य में से तो दुर आ जाएगा उपसर्ग, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भैया हमें करना है, दुर्भाग्य में तो भैया आपको गलत, दुर्भाषीय हो जाएगा, दुर्भाषीय नहीं बेटा, दुर्बल सुमन, दुर्बर, दुर आ जाएगा उपसर्ग, ठीक है, दुभाषीय, इसे बना सकते हैं, दुभाषिया, के दो भाषा बोलता है, दुभाषीय है, ठीक है। दू ही निकलना चाहिए, दुर नहीं निकलना चाहिए, दुलारा कह सकते हैं, दुलारा, कहते हैं मेरा प्यारा दुलारा भाई है, दुलारा, दुलारा, ये हो सकता है बच्चों, बिल्कुल सही, ठीक है, ये सही है, वरना हमें देखना है कि उसमें कोई और मिक्स हो जाएगा नहीं तो। नंबर 7 आता है बच्चे आपके सामने, नंबर 7 मैंने लिया बेटा, मैंने लिया नी उपसर्ग। ये नी बेटा अरबी में भी आया था और आपका हिंदी और संस्कृत में भी आया था और आपका हिंदी में भी आता है, ठीक है, जिसे आप निडर कहते हैं, निडर। अभी पीछे हम लिख के आए हैं निर वाले, नी वाले, निडर, निकम्मा, कहते हैं ना निकाम, निकम्मा है, बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहता, है ना, बिल्कुल निकम्मा है, बिल्कुल बेटा, दुर्गंध में दुर आ जाएगा, खुशी, ठीक है। हाँ, चलो, निकम्मा हो गया, निहत्या हो गया, निपात हो गया, निहत्या, निपात कह दीजिए बेटा, निपात, है ना। और नी से बनने वाला कोई शब्द आपके दिमाग में आए तो बच्चों उसे हम लिख सकते हैं, जैसे कि नियोग कह दीजिए, नियोग, नियोग कह दीजिए, नियोग, नियोग,
एक बेटा शब्द होता है हमारा दुकान। दुकान जो शब्द है ना, इसमें दू उपसर्ग निकाल देना, दुकान में, दुकान में निकाल देना, है ना। निकाश हो जाएगा, निकास मतलब निकलने के लिए जो कहते हैं निकास है, रास्ता है, निकाश। ठीक है। ये नंबर आता है बच्चों 8 आपके सामने। 8 नंबर लेंगे। 8 नंबर लिया बेटा भर। भर से बनाइए बेटा उपसर्ग। भर से बनने वाले शब्द बताएंगे। जैसे आप कहते हैं भरमार, भरपेट, भरमार, भरशक, भरपेट, भरपेट, है ना। भरपेट हो गया। और प्यारे बच्चे भरपूर, भरपूर, भरमार, भरपूर, भर, जैसे कि भरशक, है ना, इस तरह से। और भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन आएगा भर से तो आप बना सकते हैं, है ना बच्चे। बेटा निहत्या होता है, निहत्ता, जो कुछ भी नहीं है हाथ में, निहत्ता था, उसको पीटने लगे वो लोग। बेटा निर्यात में निर आ जाएगा, निर्माण में निर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नंबर आएगा बेटा 9 आपके सामने। 9 नंबर लेंगे और 9 नंबर को लेते हैं बच्चों हम लोग शू के नाम से। शू उपसर्ग से लीजिए शू। शू माने क्या होता है? सपूत। शू माने क्या होता है बच्चों? सपूत, सहित, सपूत, सहित, शू। बेटे बच्चे शू कुशल, कहते हैं ना शू कुशल कारीगर है, शू कुशल। सफल, सफल, सफल में लेकिन शू आता है बेटा, शू तो नहीं आएगा सफल में। उसके लिए आप सुगंधित कहिए, सुफल नहीं, शुक्र कर दीजिए, शुक्र, शुक्र। और बच्चों आप लिखेंगे शुलाभ, सुगंधित, ये वाला बन जाएगा सुगंधित। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, विक्रम भरतपुर नहीं बेटा। ठीक है बच्चे। हाँ, सुदीर्घ कर दीजिए, सुदीर्घ, सुदीर्घ, सुदीर्घ। भाई इनको अपने अच्छे से बनाते रहना सब लोग। नंबर आता है बेटा 10 नंबर। और 10 नंबर में जैसे मैंने लिखा बिन, बिन उपसर्ग होता है एक बिन, बिन ब्याया, कहते हैं उसकी शादी नहीं हुई है, बिन ब्याया, बिन ब्याया, बिन ब्याया, है ना, बिन ब्याया। बिन चखा, कहते हैं बिन चखा, मैंने चखा ही नहीं है उसको, बिन चखा। बेटा सुप्रीम जो शब्द है ना पिंटू, ये अंग्रेजी, अंग्रेजी का शब्द है ना। बिन चखा, यार बिन चखा है, अभी मैंने खाकर नहीं देखा। बिन चखा कड़वा है, मीठा है, तो मेरे बच्चों से बिन चखा कहते हैं, है ना। बिन बदला, क्योंकि बिना बदला है, बिन बदला। बिन बदला, कहते हैं बिन बदला, बिन बादल, कहते हैं ना बिन बादल बरसात हो गई, ऐसे बच्चों। तो ये 10 आपको उपसर्ग दिखे यहाँ पर। सु तत्सम में आता है ना बेटा, सु तत्सम में भी आया था, हिंदी और संस्कृत कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी संस्कृत दोनों में होते हैं, है ना। आप बेटा बिन जाना भी बोल सकते हैं कि बिन जाना आ गया भैया, बिन जाना आदमी है, तो हम तो इसको जानते भी नहीं है, बिन जाना, इस प्रकार। ठीक है ना, बिन जाना। तो ये बेटा आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ये सारे सब 10। और प्यारे साथी नंबर 11 मैंने लिया। नंबर 11 में मैंने आपके सामने लिखा बच्चों आप। आप एक उपसर्ग लेंगे, आप, सु नहीं है, सुपथ गल्य है, सुपथ गल, बेटा सुपुत्र, सुपथ क्या कह रहे हैं आप? सपूत, सै माने अच्छा, पूत माने बेटा, ठीक है। या इसे सुपूत कह दीजिए बच्चे, सुपूत कह देंगे, ठीक है। बिन बुलाया, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो। बिन जाना, बिन बुलाया, बिन बुलाया, ये सब अंग्रेजी, ये सब हिंदी के उपसर्ग होते हैं।
ठीक है, एक मैंने लिखा आपके सामने आप उपसर्ग आप। अब आप से आप कितने शब्द बना सकते हैं? आप लगा करके आप बोलेंगे आप बीती, आप बीती, है ना? हर्ष तिवारी सर, सपूत में शुभ कैसे आ गया? हाँ बेटा, वो मात्रा मैंने लगा दी दोबारा से। तो मैंने कहा प्यारे बच्चों, आप बीती, कहते हैं ना आप बीती बात है ये। आप बीती मतलब अपने पर बीती, आप बीती, है ना? आप सुनी, आप कही, आप बीती, आप सुनी, आप कही, आप सुनी, आप कही। ये इनके अंदर से उपसर्ग निकलते हैं। नंबर 12 बच्चों, एक शब्द मैंने लिया प्यारे दोस्त, जैसे कोई भी अच्छा सा शब्द हम लेंगे उपसर्ग के रूप में। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा अध हो गया, अन हो गया, हाँ, ऊ ले लीजिए, ऊ। जैसे उजड़ना, उतरना, है ना? आप लोग भी कर देंगे बेटा, आप लोग, लेकिन आप लोग बहुवचन में आता है। आप लोग जो हम बोलते हैं ना, आप और लोग, लोग एक सार्थक शब्द नहीं हो तो, है ना? लेकिन बेटा वो क्या होता है, बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप ऊ ले लीजिए, ऊ। ऊ उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या होते हैं? जैसे मैंने कहा उजड़ना, उजड़ना। प्यारे बच्चे उतारना, उतरना, उतरना। उतारना भी होता है ना, किसी को उतारना चाह रहे हैं हम लोग, उतारना। ठीक है, उतारना। उलझना, उलझना, उलझना। उजड़ना, उतारना, उलझना। और बेटा उचक्का, उचक्का। ठीक है, उतावला, उतावला। और प्यारे बच्चे उल्हाना, उल्हाना। सब में से आप ऊ उपसर्ग निकाल देंगे। ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चों। नंबर बेटा 13 आपके सामने। नंबर 13 लेते हैं एक शब्द। 13 नंबर, जैसे मैंने बच्चों एक शब्द लिया आपके सामने मेरे बच्चे, ऊन ले लिया, ऊन। अब उनसे आप सारी गिनती जानते, 19, 29, उन, उन 39, 49, है ना? वो जो आवाज बनती है, जैसे बच्चे आपने कहा 19, 19। ठीक है, प्यारे बच्चे आपने कहा 39, 39। ठीक है बच्चों, 79, 79। ठीक है बच्चों, 19 हो गया, 79 हो गया, उत्तावला नहीं, 19, 79, 79, है ना? 79 गिनती वाली ले लीजिए सब लोग। 79 हो गया। 29 ले लीजिए, 29 संख्या जो होती है, 29। ठीक है, वेरी गुड। तो 59, 59 ले लीजिए, 59, 59, ऐसे 59। ठीक है सर, सहित में सु उपसर्ग कैसे आ गया? सहित में, सहित बेटा कहाँ है शब्द? सहित कौन सा शब्द है? ठीक है, एक उन्नयन शब्द ले लेंगे, उन्नयन, उन्नयन, उन्नति, उन्नति। ठीक है, उन्नयन, उन्नति, उन्माद, उन्मुग्ध, उन्माद, उन्मुग्ध आदि बच्चों। तो ये तो आपको ध्यान रह जाएगा। जहां भी प्यारे साथी आपको लगे कि उन उपसर्ग आ रहा है, तो वहां पर बेटा उन आपको दिखेगा। 59 हो गया, 79 हो गया, है ना? 29 हो गया, 19 हो गया। ठीक है, कल इससे आगे नेक्स्ट करते हैं। कल इसे टॉपिक को समाप्त कर देंगे, बिल्कुल। चलो, और घर पे सब लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करते रहना। इससे बनने वाले शब्द जो होंगे आपको बेटा, वो जब मैं अभ्यास कराऊंगा तो आप लोग स्वयं इसका आंसर करेंगे, अच्छे से बताएंगे। ठीक है, साहित्य में शुभ उपसर्ग कैसे आ गया भाई? कहीं भी नहीं आया, मैंने कहा बता दिया मेरे बच्चे। साहित्य में कहाँ है शुभ उपसर्ग? साहित्य में कहाँ है? अच्छा, सहित, सहित में क्या है बेटा? देखो, अच्छा यहां पर कह रहे हो, जैसे हमने कहा सहित, तो सहित में से जो है ना, जब हम किसी चीज को उसके साथ लेते हैं तो शू उसमें, मतलब उसमें से अंदर साइलेंट आवाज निकलती है, शूहित। ठीक है ना? सहित,
समझे आप लोग? तो सु जो होता है भैया उसके अंदर से आता है, लेकिन से, शुकर, शुलाभ, सुगंधित, ये सु वाला है बेटा। से वाला अच्छा है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये जो है शब्द ये इसमें नहीं आएंगे। सुपूत, सुपूत तो कह सकते हैं, सहित नहीं कह सकते भाई, ये सु में आएगा। ये जो आएंगे ना सहित, सपूत, जब सुपूत कहेंगे, अच्छा पूत, इस तरह से बोलेंगे तो सही है। लेकिन प्यारे बच्चों ये देखो, रुक जाइए भाई, रुक जाइए। प्यारे बच्चे, यदि मैं से लगाऊंगा ना, से, यदि से लगाऊंगा तो से बेटा सहित बनेगा, सॉरी, सहित, सपूत, ठीक है बेटा, सहयोग, इस तरह से हम इसको बनेंगे, सही, बिल्कुल ठीक है ना। शे कुशल, सफल, से कुशल, शे कुशल, सफल, इसमें आएगा ये, इस वाले से वाले में, से उपसर्ग लगाकर, इसमें नहीं आएगा बच्चे, इसमें नहीं आएगा भाई। मैंने पीछे करा तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हुई है यहाँ पर, ठीक है। इस सुकुशल को भी बेटा उसमें ले जाइए, इसको शय कुशल मत करिए, ठीक है। सुपुत्र कोई मत लिखिए इसमें, सुपुत्र को भी मत लिखिए, सिर्फ ये चार ही शब्द लिखेंगे, सुदीर्घ, शुकर, शुलाभ, सुगंधित, शु से ही करिएगा, से करना है वहां पर, गलत नहीं करना भाई, गलत नहीं करनी चाहिए, ठीक है। इन्हें हम इसमें रखेंगे, उसमें रखते ही नहीं है, से वाले उसमें रखेंगे 14, ठीक है। अब मत करना भाई, ठीक है। हाँ सर, कब तक हो जाएगी ये क्लास? गौरव स्वामी, ये क्लास प्यारे बच्चों कल हम इसको डी एंड कर देंगे, और परसों इसके अभ्यास प्रश्न लगा करके इसको समाप्त कर देंगे इस टॉपिक को, ठीक है। फिर इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास। विशाल यादव, गुड नाइट, गुड इवनिंग। हाँ बिल्कुल, हर्ष तिवारी बेटा सुनी आएगा सहित में, शय हित, ठीक है ना, हित के साथ। चलो ठीक है, जैसे बच्चों इसमें मैं कुछ शब्द लिखूं ना, तो बेटे बच्चों से परिवार है, ये शब्द लिख सकते हैं आप लोग। जैसे आपने कहा से परिवार, ये है को भी हटा दीजिए, शे परिवार, ये वाला शब्द इसमें आ जाएगा। शे परिवार, सरल, ठीक है, सरल, सतर्क, ये से वाले में आएंगे। सतर्क कहते हैं ना, उससे सतर्क रहो, सचेत रहो, सचेत रहो उससे, सचेत रहो, सजग रहो, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, सजग से, ठीक है बच्चे। ये शब्द इसमें लिख देना, से वाले नियम, ठीक है। सु वाले मत लिखना, वो गलती से मेरे से जल्दीबाजी में गलत सी भी लिख गया, कोई नहीं, सॉरी। ये से वाले में याद रखना बच्चों। सर कल छुट्टी नहीं है क्या? विशाल किस लिए छुट्टी बेटा, किस चीज की छुट्टी चाहते हो? कल धनतेरस है क्या? चलिए तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। बेटा बड़ी दिवाली तो 31 की है ना, 2-3 दिन क्यों क्लास में डिस्टर्ब की, छोड़ी क्लास, है ना। हाँ, जतिन कुमार, बिल्कुल बेटा, किस एग्जाम में आया था बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। वेरी गुड, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।